हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 16 से आगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने 15 तक बता दिया था। चलिए 16 से देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसे नंबर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो डिविजिबल है ना, जो कटने वाला नंबर है, उसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। इससे पहले हमने एक दो क्वेश्चन में ऐसे बताया था जिसको अभाज्य संख्या पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहने का मतलब होता है ऐसे संख्या जो किसी भी नंबर से वो डिविजिबल हो सके, है ना। डिविजिबल नंबर को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन में से वही चूज करना है कि भाज्य संख्या यहाँ पे कौन है। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में हम देखेंगे तो यहाँ पे 37 यानी 37 लिखा हुआ है, और 37 जो होता है ना वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ये किसी भी नंबर से नहीं कटने वाला है, ये खुद से कटेगा। दूसरा नंबर में आता है मेरा बी नंबर में 57, जो कि ये भाज्य संख्या है क्योंकि ये कटता है। किसे कटेगा तो 19 से कटता है, 19 से कटता है ये, ठीक है। आप देख लीजिए, तो यहाँ से 19 से लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 57। तो अगर आपको 19 का टेबल आता है, देखिए सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा। यदि आप नेत्राट और नवोदय का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका टेबल का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 19 या कितना हो जाता है, 57 हो जाता है, ठीक है। 19 3 जा होता है 57। तो ये 57 क्या हो जाता है आपका, कट जाता है। दैट मीन्स ये क्या कौन संख्या है, भाज्य संख्या है ना। भाज्य संख्या यही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है या कैसे बनेगा। एग्जाम में आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ये तभी सॉल्व वहां पे हो पाएगा जब यहाँ पे आप बहुत बार प्रैक्टिस करके जाओगे। चलिए, क्वेश्चन जो लिखा गया है कि 1735 में, यानी 1735 में हर अंक को न्यूनतम बढ़ाकर का मतलब होता है कम से कम बढ़ाकर, ठीक है। न्यूनतम बढ़ाकर मतलब पूछ रहा है कम से कम बढ़ाकर सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बनेगी। मतलब सब नंबर को एक एक करके बढ़ा देना, हमें न्यूनतम बढ़ाना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे मैंने मतलब घेरा लगाया है। 1 को हम बढ़ा देंगे, 2 लिख देंगे, है ना। 7 को हम न्यूनतम बढ़ा देंगे तो कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 को अगर न्यूनतम बढ़ा देंगे तो 4 लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे 5 लिखा लास्ट नंबर में तो इसको हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा था, ये मेरा क्वेश्चन था, और ये जो मेरा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या लिखना पड़ेगा, 2846, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने न्यूनतम बढ़ा के ये संख्या लाया। अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें मतलब मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद ही बनाना है। ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं और बनाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, और नेक्स्ट हमारा 18 क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा आ चुका है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या बनाइए। 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। आप सबको एक चार्ट मैं दूंगा लास्ट में एट द एंड ऑफ क्लास, उसके बाद वो याद करके आपको सुनाना है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न विषम संख्या हो, है ना। 4 विभिन्न विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब लास्ट क्लास में, यानी फर्स्ट जिस दिन हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे थे उसी दिन हमने बताया था कि विषम संख्या किसको बोलते हैं, यानी ऑड नंबर को। देखिए सबसे पहले चीज यहाँ पे ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और छोटी से छोटी, छोटी का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा बन सकता है। तो यहाँ पे विषम संख्या देखिए ऑप्शन नंबर ए में जब देखेंगे तो यहाँ पे 1 3 5 7 ये सबसे छोटा हो जा रहा है। बी जो आपका हो रहा है ये तो बड़ा हो रहा है, डी भी बड़ा हो रहा है, और सी भी आपका जो हो रहा है वो बड़ा हो रहा है। तो सबसे छोटा कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 3 5 एंड 7 जो हो जाएगा
वो आपका सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ पे होगा जो दिया गया ऑप्शन में से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होता है हमारा राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन में देखना है कि 19 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन बनेगा और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए 19 क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि 4 अंकों की, यहाँ तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसे सभी अंक सम हो, जिसके सभी अंक सम हो। 4 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या बनाना है जिसका सभी अंक सेम हो, ठीक है। तो 4 अंकों की छोटी संख्या यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कई बार हमें क्वेश्चन बनाने में हेल्प हो जाता है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है, जो कि सब बराबर हो, सब संख्या बराबर हो। देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर बी में देखें तो ये दोनों सब बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है हमारा राइट आंसर हो जाता है। 4 अंकों की संख्या है ना, 4 डिजिट नंबर है, लेकिन सब सेम है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। आप 20 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 4303028 का प्रयोग करते हुए छोटी सी छोटी संख्या बनाइए। छोटी सी छोटी, बड़ा नहीं। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ समझने लायक है, क्वेश्चन इस टाइप को देखने को आपको मिलेगा ही। देखिए सबसे पहले हमें छोटी से छोटी संख्या बनाना है, तो दिया गया नंबर से अगर छोटी से छोटी संख्या बनाना है तो सबसे पहले छोटी संख्या से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीरो को कभी भी आगे नहीं रखिएगा। जीरो को अगर आप आगे रखते हो तो होता क्या है कि वो 4 डिजिट के अलावे वो 3 डिजिट का नंबर बन जाता है, इसलिए हम जीरो को आगे कभी भी नहीं रखेंगे, है ना। वो एक डिजिट घटा देता है, 4 डिजिट का नंबर बनाना होता है तो 3 डिजिट बना देगा। अगर जैसे मान लेते हैं अगर हम जीरो से लिखना शुरू करें कि 0 0 उसके बाद आगे बनाएंगे तो ये मेरा गलत होगा, ठीक है। जीरो से नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे जीरो सबसे आपको लगेगा कि स्मॉलेस्ट है, लेकिन जीरो स्मॉलेस्ट नहीं होता है क्योंकि वो डिजिट को कम कर देता है। देखिए कैसे करते हैं, सबसे छोटा यहाँ पे हमको दिख गया 2 है, ठीक है। उसके बाद ये 0 पुटअप कर देंगे, ठीक है। 0 पुटअप कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा इससे बड़ा जाएंगे, 3 जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या जाएंगे, फिर से 3 है तो 3 लिख देंगे, उसके बाद 4 लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे 8। तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। अगर यही हम 0 ऐसे लिख देते, 0 0 और 2 लिख देते, फिर से 3 लिख देते और फिर से 4 8 लिख देते, तो ये मेरा गलत नंबर हो जाता, ठीक है। ये मेरा गलत नंबर, ये मेरा 0 पहले आ गया इसलिए ये गलत नंबर हो जाता। सही कौन है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप से है। यहाँ पे क्या लिखा गया, क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, है ना। 1 0 2 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाना होगा तो सबसे बड़ा नंबर से लिखना स्टार्ट करेंगे, और सबसे छोटा संख्या बनाने बोलेगा तो सबसे छोटा नंबर से लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे जीरो को कभी भी आगे नहीं लाएंगे। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो 7 सबसे यहाँ बड़ा है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 है, और उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है। तो ये मेरा सबसे बड़ा संख्या बन गया। अगर छोटा संख्या पूछता तो कैसे लिखते, 1 0 उसके बाद 2 लिखते, उसके बाद 6 लिखते, उसके बाद 7 लिखते, तो ये मेरा छोटा संख्या बन जाता है। ना कि इस नंबर के बदले हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते 0 1 2 6 7, ये मेरा गलत होता क्योंकि हमने 0 को पहले रखा, इसलिए ये मेरा गलत होता, जो कि सही ये है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा ताकि समझ आए। यहाँ पे लिखा 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, ठीक है। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, तो इसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को बहुत ही डीप तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999, ठीक है, यही होता है। इसमें से माइनस कर देना है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, नहीं ग्रेटेस्ट नंबर को माइनस कर देना। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? तो 999, ठीक है। इसको जैसे ही माइनस करते यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 9। मतलब ये जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? मतलब ये पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 9999 में 999 माइनस करना पड़ेगा। ये जो आपका है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और ये जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब क्या करना होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को क्या कर देना है? घटा देना है। तो आपको पता चल जाएगा 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। देखिए जहां पे भी समझ नहीं आए क्वेश्चन, मतलब वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रुकेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। और आप लोग से मैं एक चीज और बोलूंगा कि जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबको नोट करते चलना है, ठीक है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पे पूछा जा रहा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहला चीज है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ये पूछा जा रहा है ना। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होता है। अब यहाँ पे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है? तो 99 होता है ना, 99। अब जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 900। तो 900 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सारा चीज समझ आ रहा है आप सबको। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अलग सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं और सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि घातों का प्रयोग करते विस्तार में लिखें। देखिए विस्तार में कैसे लिखना होता है। सबसे पहले चीज यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन वाला सही होगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और सबसे पहला चीज देखेंगे कि इसको कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है। ये जो है ना, इसको कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब विस्तारित रूप में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए 8000 है तो निश्चित सा मतलब 3 जीरो होगा। तो ये मेरा ऐसे 8 × 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2 × 100, क्लियर। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस 60 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 5 आ गया इतना। अब यहाँ पे क्या करना है, सबको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, सबको सॉल्यूशन करना है। ये आ जाएगा मेरा 8000 प्लस ये आ जाएगा, सॉरी ये 800, ये 200 और ये कितना आ जाएगा, इसमें 3 जीरो होगा ना जी, तो 3 जीरो हो जाएगा ये। उसके बाद ये 2 जीरो, उसके बाद ये 6 और जब इसको जोड़ते हैं तो टोटल जो मेरा नंबर आ जाएगा 8265। कैसे 8265। तो ये मेरा राइट आंसर है, मतलब ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, इसका विस्तारित रूप है, ठीक है। तो ये आप सबको समझना है। देखिए यहाँ पे किसी 10 का पावर अगर 3 दिया है तो इसमें समझ लीजिए कि इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है, 30 हो गया। तो ये इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, क्लियर ना। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको रोमन नंबर आता ही होगा आप सबको। तो रोमन नंबर आप सबको कितना तक आता है, हम सबसे पहले आप सबको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा अगर रोमन नंबर आप नहीं याद किए तो 100 तक एकदम याद ही कर लीजिए। 100 तक जो मैं बोल रहा हूँ याद ही कर लीजिए, बाकी आगे मैं और भी बताऊंगा कहाँ तक याद करना है, लेकिन फिलहाल 100 तक याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे जो लिखा गया है क्या है, ये LXX और यहाँ पे 8 लिखा गया। सबसे पहले क्या करना होता है, जोड़ना होता है। L का मतलब होता है 50, ठीक है।
प्लस हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10, क्योंकि x का मतलब 10 होता है, और प्लस 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारा आ जाता है 70 प्लस कैसे लिखा रहा है जी, 70 प्लस 8, दैट मीन्स 78 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 78 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है, VCD, ठीक है, IVCD ये लिखा गया ना। तो सबसे पहले इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए आप। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा गया है IVCD और यहाँ पे ये लिखा गया है, दैट मीन्स ये कोई नंबर है। ठीक है, IVCD का मतलब होता है, ये जो होता है IVC का मतलब होता है 4000, ठीक है, 4000 प्लस D का मतलब होता है 400, ठीक है, और इसका मतलब होता है 9। मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एंड 0 एंड 9, मतलब 4409। मतलब ऑप्शन नंबर जो हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका क्या लिखा गया है, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, m किस संख्या का बोध करता है। m का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो m का मतलब आपका हो जाता है, m का मतलब आपका हो जाता है 1000, ठीक है, m का मतलब हो जाता है 1000, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 मिनट, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि d किस संख्या का बोध, d से किस संख्या का बोध होता है। तो d से कौन सा संख्या का बोध होता है, तो d इक्वल टू होता है आपका 500, दैट मीन्स 500 को ये डिनोटेट कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि c से किस संख्या का बोध होता है। तो c से कौन सी संख्या का बोध होता है, c इक्वल टू होता है 100, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।